पांकी मुख्य बाजार में भीषण आग, करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक। प्रशासनिक लापरवाही पर व्यापारियों में आक्रोश, फायर ब्रिगेड की अस्थायी व्यवस्था की मांग। जिले के पांकी मुख्य बाजार स्थित प्रसिद्ध कपड़ा दुकान राजीव फैंसी ड्रेसेस एवं मॉल में रविवार की देर रात भीषण आग लग गई। इस आगजनी में करोड़ों रुपए मूल्य का माल जलकर खाक हो गया। दुकान में कपड़ों का बड़ा स्टॉक होने के कारण आग तेजी से फैली, जिससे आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। मौके पर पहुंचे अधिकारी फायर सेफ्टी और इंश्योरेंस पर दिया जोर। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। अंचलाधिकारी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि इस तरह के व्यवसायों में इंश्योरेंस और फायर सेफ्टी की व्यवस्था बेहद आवश्यक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन इस मामले की जांच करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पांकी में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, क्या सरकार की प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? देखिए, पहली चीज़ फायर सेफ्टी से बचने के लिए हम लोग को मतलब अगर कमर्शियल इंस्टॉलेशन है, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अब चूँकि जिला में 3 ही दमकल हैं तो आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमको मतलब अगर हम कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमको कुछ नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। पांकी में नहीं उपलब्ध है सर अभी इतना बड़ा जी, इसके लिए अब आगे क्या कार्रवाई करें सर? एक आध दमकल चाहिए यहाँ हम नहीं, मैं दमकल के लिए लिखूंगा और ये है कि मतलब ये दमकल मतलब बीच में उसमें स्टेशन रहे, या तो पांकी में रहे, लेस्लीगंज भी रहे, कि मतलब 15 से 20 मिनट में लोग पहुंच सकें। इसके लिए मैं ये जो भूख हो गए हैं इनके लिए सर क्या हो सकता है, कोई सरकारी प्रावधान? अब पहली चीज़ ये है कि इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो इनको मतलब इंश्योरेंस कराना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए जहाँ मतलब ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि फायर से बहुत जल्दी आग लगने का होगा, जैसे कपड़ा का हो गया, ठीक है, तो इनको मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बाद पाइपलाइन और सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। समाज सेवी और जन प्रतिनिधियों ने उठाई मुआवजे की मांग। जिला परिषद सदस्य के पति और समाज सेवी मुकेश सिंह चंदेल ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि इस आगजनी में करोड़ों की क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि पांकी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से न तो प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है और न ही फायर ब्रिगेड की कोई अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में गंभीरता से कदम उठाने की अपील की है। ये पांकी मेन बाजार में हम लोग बैठे हुए हैं और ये दुकान भी मेन बाजार में ही है। बालदेव साहू जी एक प्रसिद्ध व्यवसायी परिवार से आते हैं। उनका जो है अभी करोड़ों रुपया का आप सामान देख लीजिए, माने इसमें बिल्डिंग से लेकर के पूरे सामान करोड़ों रुपया का जल चुका है। और इस तरह का घटना आज नहीं, माने आज पहली बार नहीं हो रहा है। ये साल में 4-5 बार घटना होती है यहाँ। ना किसी को कुछ मुआवजा मिलता है। हम लोग तो मुआवजा मांगते मांगते थक गए, तो अब मुआवजा मांगना ही छोड़ दिए हम लोग। इसलिए जिला परिषद की हैसियत से हम लोग कई बार एस्टीमेट बनवाए, कई बार काम करवाए, लेकिन अब किसी को 5 रुपया मिलता नहीं है। हम लोग थक करके अब जो ऐसे छोड़ दिए डीसी महोदय पर और उन्हें सरकार पर। हम किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन खास करके हमारे विधायक महोदय और सांसद महोदय बड़े हमारे नेता हैं, उनसे मेरा आग्रह विनती होगा कि इस पर जो है से एक पांकी प्रखंड में कम से कम एक तो अग्निशामक की व्यवस्था करवाएं, ताकि मुआवजा तो सरकार दे नहीं पा रही है किसी को, कम से कम जो जल रहा है उसको भी हम लोग बचा सकें। स्थानीय नेताओं और व्यापारियों की प्रतिक्रिया। पांकी प्रमुख पंचम प्रसाद और पूर्व मुखिया शंकर प्रसाद ने भी घटना पर गहरा दुख जताया और प्रशासन से मांग की कि इलाके में अग्निशामक यंत्रों की तत्काल व्यवस्था की जाए तथा पीड़ित व्यवसाय को उचित मुआवजा दिया जाए। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि हम फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हेतु प्रयासरत हैं
और आगामी दिशा की बैठक में इस मुद्दे को और जोर से उठाएंगे। बाद में जो घटना घटी है पांकी में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी। इसका निंदा जितना भी किया जाए वो कम है, क्योंकि एक गरीब परिवार, एक युवा लड़का किसी भी तरह से अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था, उसका बिजनेस सारा के सारा जल कर खाक हो गया है। इसीलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पांकी में अगर उपलब्ध होता तो शायद ये घटना घटने से बच जाती। और हम लोगों ने दिशा के बैठक में पहले भी मांग किए थे कि एक फायर ब्रिगेड का गाड़ी हम लोगों को मिलना चाहिए। और इस बार 22 तारीख को पुनः दिशा का बैठक है। हम तमाम पदाधिकारी और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि से आग्रह करेंगे कि हम लोग इस लड़ाई को मिलकर लड़कर एक फायर ब्रिगेड का गाड़ी पांकी में लाने का काम करें और इससे आने वाला भविष्य में कम से कम इस तरह का घटना ना घटे। हाजी फैंसी स्टेशन में जो रात में आग लगा है बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितना जल्द हो सके पांकी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में और गरीब व्यापारियों का सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि राजीव रंजन का दुकान में जो आग लगा उसमें करोड़ों रुपये की क्षति हुई है। गरीब आदमी बर्बाद हो गया, शून्य से फिर उठना होगा। प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इस गरीब को मुआवजा दिया जाए जितना जल्द हो सके, ताकि अपना रोजी रोटी कमा सके। हिंदुस्तान शू के प्रोप्राइटर व्यवसायी रिंकू आलम ने पांकी में फायर स्टेशन खोलने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र में अस्थायी फायर ब्रिगेड की सुविधा होती तो इतनी बड़ी क्षति से बचा जा सकता था। व्यवसायी के हम लोग यही कहना है सर कि फायर ब्रिगेड यहाँ रहना बहुत जरूरी है। हम लोग को बहुत परेशानी हो जाता है। आग जब लगता है तो हम लोग के आग में जब सब खाक हो जाता है तब गाड़ी पहुँचती है यहाँ, और हम लोग सब परेशान हो जाते हैं। और दुकान खाक लगने के साथ व्यवसायी भी खाक हो जाता है। क्या करेगा, कमर तोड़ दिया है ये। और इसके चलते जो है फायर हम लोग के पांकी थाना में या ब्लॉक में ये गाड़ी होना जरूरी है। हम लोग यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं, या बड़ा बाबू हो या छोटा बाबू हो या ब्लॉक स्टाफ हो, विधायक जी हो, ये सबसे चाहिए कि हमको एगो फायर ब्रिगेड गाड़ी पांकी में चाहिए। इसलिए सब कुछ यही दुकान ही नहीं सर, बहुत जगह धान कटने में भी आग लगता है, पुआल में भी आग लगता है, मकान में भी आग लगता है, दुकान में आग लगता है। बहुत परेशानी हम लोग का। आग मैंने गाड़ी डालते से आते आते हम लोग का कहानी खत्म हो जाता है। हम लोग सब कमर टूट जाता है सर। इसलिए आप लोग इसी कैमरा के माध्यम से उठाना चाहते हैं कि हमको जो है फायर ब्रिगेड गाड़ी चाहिए पांकी में। इसमें बहुत जरूरी हम लोग का है सर। इस पर आप जो है आगे बात बढ़ाइए और हम लोग के जो है कुछ हेल्प कीजिए, ताकि आइंदा इसका घटना ना हो, और वो तो हम लोग बचा लें समय के अनुसार सर। व्यापारियों में रोष, सुरक्षा व्यवस्था की मांग। घटना के बाद पांकी के व्यापारियों में आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि बाजार क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल प्रशासन इस आग लगने के कारण की जांच में जुटा है। वहीं पीड़ित व्यवसायी और स्थानीय लोग सरकार से उचित सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो अपने क्षेत्र के न्यूज़ अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।